ताते तुम शो कहता हूँ जे आपने। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोह। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे विशतो। सर्वदुराश विनाशिके तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपनान् तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं। वाचा वदामो हरिदास नाम। तस्यां दृग्भ्यां हरिदास मूर्ति। साधो न विदो हरिदास पुण्यम्। तुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। हसन श्री हरिदास गुण नाम भाको। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआको। जय श्री हरि विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखो। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार। निर्वध नित्य विहार। पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुरी मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर। अनन्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारंजू। श्रीधाम वृंदावन संजू। आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास श्री हरदास। आज की बनी है बात ओ सर समझ घात। बिहारी बिहारिन की कृपा से ये जो संयोग प्राप्त हुआ है ये बार बार नहीं बनता है। बार बार तो बनत नहीं ये संयोग। कौन सा? मनुष्य जन्म, भारत भूमि, वृंदावन धाम, ये रसिक जन और श्यामा श्याम की अद्भुत महाप्रेममयी उपासना साधना। ये जो संयोग है ये जल्दी बनता नहीं है। बड़ी कृपा। निरंतर भजन करना, उसके लिए प्रयासरत रहना परम आवश्यक है। प्रभु की प्राप्ति अनुभूति तभी होती है जब हम निरंतर नाम जप करेंगे अनन्य भाव से। साधन बराबर करना है तो साधन में रत नहीं रहेंगे, दृढ़ नहीं रहेंगे तो कुसाधन हो जाएंगे। अंतर्मुखी भाव वाह है अपने साधन को
अपनी किसी अनुभूति को जो गुरुजनों ने कृपा करके नित्य सुख जो बताया है, गोपनीय विषय, उसको गोप्य रखे, सबके सामने प्रकट न कर। कोई झांकी झलक अनुभूति भई, उसको सहज किसी के सामने प्रकट नहीं तो आगे नहीं होगी। गुरु इष्ट मंत्र ग्रंथ माला मूर्ति, इनको बार बार बदलना नहीं चाहिए। महापुरुष के अनुभूत वचन तभी महापुरुषों का कहना, बार बार इनको बदलना नहीं चाहिए। श्री गुरुदेव इष्ट मंत्र ग्रंथ माला मूर्ति, एक पंथ एक कंत, एक ग्रंथ एक संत, ऐसे भी हमको सदा सदा नाम निष्ठ अगाध निष्ठा नाम के प्रति, धाम के प्रति, सेवा के प्रति अगाध निष्ठा, निष्ठा से ही काम चलता है। निष्ठा वस्तु प्रदायक होती है। केवल फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं हृदय से, महत्व समझ के, जैसे पैसा का महत्व, सम्मान का महत्व, ऐसे ही गुरु चरणों में, सेवा में, इष्ट में निष्ठा, अपार निष्ठा। चेष्टा सब निष्ठा भई, नेम बुलायो प्रेम, प्रेम भुलायो नेम। बिहारी दास परचो भयो दसों दिशा कुशल खेप, समस्त चेष्टाएं निष्ठा में बदल जाती हैं। अनेक नेम जब प्रेम प्रकट होता है उसके लिए है। बिहारीदास परिचय भयो, साक्षात परिचय हो जाता है इष्ट से। कुशल दसों दिश खेम, दसों दिशाओं में फिर कुशलात हो जाती। नाम जापी को भी दसों दिशाओं में कुशलात ही है, चाहे वो सिद्ध स्थिति अथवा अनुभूति युक्त जीवन, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन नाम जाप में रति है, निष्ठा है, आनंद है, हो जाएगी निश्चित। नाम जाप में निरंतरता लाई। माला का आदर करिए, ऐसा नहीं है कि बार बार खो जाए या ऐसा कुछ। इन सब वस्तुओं को, ये भागवतिक वस्तु हैं, प्रभु प्राप्त कराने के ये सब साधन वस्तु हैं, इनका आदर करना चाहिए। श्री हरि महात्मा और शास्त्र, महात्मा के गुरु के रूप में, सजाति के रूप में, अपने बड़ों के, इनका सदा भय बना रहना चाहिए। श्री हरि महात्मा और शास्त्र, परमार्थी जन को, जिनको प्रभु के मिलन की गर्ज है, मनुष्य जन्म की कीमत जो जानते हैं, वो पराधीन रहते हैं इनके, शास्त्र के, महात्मा के, श्री हरि के, स्वतंत्र नहीं होते हैं। पतंग की तरह, पतंग दूर खींचने वाला बहुत दूर उड़ा देता है, दूर नजदीक खींच लेते हैं। हर प्रकार से वो
अपने मालिक के अधीन ऐसे हैं। दास को चाहिए अपने गुरुदेव श्री हरि शास्त्र उनके अनुसार ही अपनी जीवन शैली साधना उपासना को आगे बढ़ाए, स्वतंत्र नहीं। महापुरुष कहते हैं, चाहे देश की उन्नति हो या परिवार की या अपनी, बिना अध्यात्म को स्वीकार किए वो नहीं होगी। अरे ऊपर बकुल देख फूले कहा, पेड़ पोले मूल उखड़ जाई। अनेक प्रकार के सुख दिखते हैं ऊपर, अध्यात्म नहीं है तो पोला है, कभी भी उखड़ जाएगा। जैसे पेड़ ऊपर से हरा भरा बन रहा है, पेड़ अंदर से पोली हो गई है। ऐसे अध्यात्म नहीं है जिनके जीवन में, जिस देश में अध्यात्म का आदर नहीं है, संत महापुरुषों का भजन, हरि, गौ, ब्राह्मण, संत, सदा सदा से राजा महाराजा संत गुरुओं के अधीन रह के, शास्त्र के अधीन रह के अपने राज्य को चलाते, कोई भी बात की कैसी संतों के गुरुओं के पास दौड़ के पहुंचते, वो राज्य परम सुखदाई होता था। अध्यात्म की जरूरत है सबको। अध्यात्म कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। महापुरुष लोग कहते हैं, सद वासद व परिवादो। ये कहते हैं नहीं, हम निंदा नहीं कर रहे हैं, उसमें कसूर है ही, कमी है ही। बिल्कुल निंदा है, बिल्कुल। तेरे जाने कछु करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू अपनो भुवन बुहा। अपने हृदय को, अपने मन को पवित्र करिए आप। संसार है, बहुत प्रकार के प्राणी होते हैं, लेकिन तुम सुधर गए तो दुनिया सुधर जाएगी। हाँ, शासन करने का अधिकार राजा को, गुरुओं को, पिता को, ये जो है महात्माओं को शासन करने का अधिकार है। बाकी अपने आप को सुधारना चाहिए सबको, तो सब सुधर जाएंगे। हम दूसरों में कमी देखते रहेंगे, अपनी तरफ नहीं देखेंगे, तो वो दूसरों की कमी निश्चित ही एक दिन तुम में भरपूर ढंग से आ जाएंगी। हो सकता है वो निर्मल हो जाए सामने वाले। इसलिए सावधान। सदवासद व परिवादो, कभी किसी की निंदा न करे, चाहे उसने, उसका पूरा कसूर है, गलती है। गलती देखने का, ताड़ना देने का अधिकार गुरुओं को है, लेकिन तुम अपने आप को सुधारिए, सब सुधर जाए। महापुरुषों के इस वचन, इनको अगर स्वीकार करते हैं, तभी श्यामा श्याम की ये प्रेममयी उपासना, जिसमें हम अनुगत हो चुके हैं, तभी हृदय में दृढ़ हो पाएगी। अगर हम जहां तहां दोष दर्शन करेंगे,
सहन करिए, सहत सहत बाढ़ भगत। दोष देखना है तो अपने में देखना है। महापुरुष लोग कहते हैं सहन करो। सहन करने से बड़ा सुख प्राप्त होता है। सहन शक्ति नहीं होती है तो विचलित हो जाते हैं, और विचलित होने से अपना भजन भी, अपनी चित्त वृत्ति मलिन हो जाती है। प्रभु के ध्यान चिंतन भजन से मन हट जाता है, वही चिंतन होने लगता है, ये बुरा है, ये बुरा है। महापुरुष लोग हम दासों को सारी व्यवस्था करते हैं कि आपको प्रभु के चरणों में मन कैसे लगेगा। कीर्तनीय सदा हरि, सदा श्री हरि भजन तभी कर सकते हैं जब इन महान पुरुषों के बताए हुए मार्ग के अनुसार हम चलेंगे, नहीं तो केवल नाटक बन के रह जाएगा। प्रभु से प्रार्थना डेली करना चाहिए। हमसे पतितन कौन संहारे। ये जब हम पतित बन जाएंगे, बहादुर बनेंगे, हम तो बहुत अच्छे हैं, सामने वाले बुरे हैं, नहीं, बड़े कह रहे हैं हम हमसे पतितन। प्रभु प्राप्त हैं जिनको, उनकी रहनी देखी, उनकी बोली देखी। हमसे पतितन कौन संहारे। ही लाडली लाल श्यामा श्याम, हम तो महा पतित हैं, भला आपके अलावा हम पतितों की रक्षा कौन कर सकता है। तांचो बिरद उदार शिरोमणि। पतित कौन क्यों है? सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सदा प्रभु के चिंतन ध्यान अनुभूतियों में डूबे रहते हैं सूरदास जी। लेकिन क्या कह रहे हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे समान कुटिल खल कामी कौन हो सकता है? मैं सबसे बेकार हूं। निज तन दियो ताहे बिसरायो। मनुष्य जन्म भारत भूमि आपकी शरण, फिर भी हम सही नहीं चल पा रहे हैं आपकी तरफ। संसार की तरफ मोड़, सुखों की तरफ मोड़, मान सम्मान की, भलाई बुराई की तरफ मोड़ खा लेते हैं बार बार बार। आप संभालिए। निज तन दियो दोष दर्शन, जहां तहां दोष दर्शन कर। ये अभ्यास अनेक जन्मों का है, आज का ही नहीं है। इसीलिए भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती है। जब सब में हम भगवत दर्शन करेंगे, भगवत प्राप्ति, और दोष दर्शन करेंगे तो दोष प्राप्ति यानी संसार की प्राप्ति, बार बार जन्मना मरना, ये कसौटी है हमारी। ऐसी सद्बुद्धि हमको करनी है कि कहीं किसी में हमको दोष न दी। ये उनकी कृपा से बनेगी ऐसी आदत, ऐसा अभ्यास। क्यों? अनेक जन्मों का अभ्यास है कि अपने गुण नजर आते हैं और दूसरे में दोष नजर आते हैं। अवगुण तो लीजिए नहीं, गुण में कीजिए सी। अवगुण नहीं लेना है, अगर उसमें गुण है तो उसमें हिस्सा कर लेना है। तो हमसे पतितन कौन संहारे, ये समझना है। हम तो पतित हैं, हमको कौन संभालेगा बिना प्रभु की कृपा के, लाडली लाल की कृपा के, श्यामा श्याम की कृपा के।
अवगुण तो लीजिए नहीं, ये बार बार क्यों कहते हैं? साधक यहीं फिसलता है सबसे ज्यादा, अपने में गुण दर्शन करने लगता है और सब में, अरे इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। तुम्हारी दृष्टि खराब है, भगवत दर्शन करो ना, अपने आप को सुधारिए, सब सुधर जाएंगे। अपने आप को सुधार, अगर कोई गलत लग रहा है तो उसका संग मत करिए, लेकिन उसमें दोष भी मत देखिए। नहीं, अगर उसमें दोष है तो वो तुम्हारे पास आ जाएंगे सारे। कांचो बिरद उदार शिरोमणि, गुण गुण न विचारे। उदार शिरोमणि श्यामा श्याम, हे लाडली जू स्वामी जी, आपका जो विरल है, विरलावली है, चाहो दिस यश है, उदार हैं आप, उदारों में शिरोमणि हैं, महा उदार हैं स्वामी जी महाराज। कैसे? ऐसे महाकली काल में जिसमें मन और इंद्रियों की चंचलता का ठिकाना नहीं होता है, दोषों से युक्त युग है ये। कलेर दोषो निधराज रस, कलयुग दोषों का खजाना है। और ऐसे युग में रसिक राज श्यामा श्याम को लेके प्रगटे, बिहारी जी महाराज को लेके प्रगटे। और उपासना भी इस तरीके की है, महामाधुर्य की, काम कील माधुर्य सहज रति सर्वदा, प्रेम स्वभाव सरलमति सुधा गुण नर्मदा। महामाधुर्य पूर्ण प्रेम की उपासना। नेक भी अगर इधर खुसल जाए, आवत नित्य विहार में फिसल बहारे जाए, धुएं ते मैली हो जाए, ऐसी महाकोमलात कोमल महामाधुर्य ये वृंदावनीय नित्य उपासना श्यामा श्याम। ऐश्वर्य रहे, सब ऐश्वर्य छिपाए पाए, पर दीन भयो अभिमान, प्रकट कियो महा माधुर्य रसिक रस नरेश सीसा। ये महामाधुर्य है रसिक राज स्वामी जी महाराज आपने प्रकट किया। सांचो विरदोदार शिरोमणि, गुण ओ गुण न विचारे। हे प्यारे, हम तो आपके हो गए, आप सांचे हो और उदार हो, हमारे अवगुणों पर ध्यान नहीं दोगे आप। बस हम आपके हैं, बस या पे दृष्टि रखियो प्यारे, हमारे अवगुणों पे। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, हे प्रभु मेरे अवगुणों को अपने चित्त में मत करना। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर। एक वही लोहा है जो ठाकुर की पूजा में भी काम आता है, और एक लोहा बधिक के यहाँ पशुओं के हनन करने में काम आता है। लोहा ऐसे ही मैं अपावन लोहा हूं, लेकिन आपने अपनी सेवा में ले लिया हूं, लोहा सदृश हूं प्यारे। आप ही मेरे अवगुणों का विचार मत करना। विधि निषेध आचार न जानत, मैं वेद बदित जो सिद्धांत है विधि निषेध का, मैं वो आचार विचार भी नहीं जानता हूं। ऐसे अनधिकारी, मैं अनधिकारी हूं, मैं अधिकारी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानता। ये महत पुरुषों की अति दीनता। कहीं भी हमें को किसी भी गुण का अहंकार रहा, मैं ये हूं,
तो फिर प्रभु नहीं है। बात यह है, मोहन मुरली धरन धीर बिन कोवती अधम उधारे। हे मोहन मुरलीधरन, आपके बिना भला हमारा उद्धार कौन कर सकता है। आप उदार चूड़ामणि हैं। आप उन अति अनुराग हितूलों बोल निकट बैठा रे। आप ऐसे उदार हो, अपने जनों से अनुराग और हित करो हो, और संबंध से संबंध, स्वामी जी के संबंध से आप अपने निकट, अपने जान निकट बैठारे श्री हरिदास बैठाए। श्री हरिदास शरण जी आए, अपने जान निकट बैठाए। स्वामी जी की शरण में जो आए, लाडली लाल ने निजी अपने जान के अपने निकट अंग संगनी सहचरी रूप में स्वीकार कर लिए। अपनों सहज दिखाई प्रेम भरी, दय प्रसाद प्रतिपारे। अपनों निजी धन रूप रस वैस, ये महामाधुर्य, ये रसमयी संपत्ति, रसिकन के रसरीत रसायन, कर्म धर्म दालिद्र न परसत, दिन दर्शत मन भाया। रसिक जनों की जो प्राण वस्तु है, रूप रस वैस, अपनों सहज दिखाए प्रेम, साक्षात प्रेमत स्वरूप हैं युगल सहचरियां। प्रेम का युगल, हे आप बड़े कृपालु दयालु हो। प्रेम रूपी प्रसाद आपने अपनो दर्शन रूपी प्रसाद दे के मेरा प्रतिपालन कियो। प्रसाद प्रतिपाल है। आप बड़े दयालु हैं। यद्यपि इस लायक हम नहीं थे, लेकिन आपने बड़ी कृपा की। प्रभु के संयोग में, भक्ति में, गुरुओं की कृपा से जो प्राप्त होता है, इसमें धोखा नहीं। तुम थोड़े भी चले हो, प्रभु उसको अगर अन्य भाव से चले हो तो बहुत मान लेते हैं। मान लीजिए इस जन्म में कोई कमी भी रहेगी मिलने में, लेकिन बहुत आगे बढ़ चुके हो, तो बहुत आगे। जितना भी पूंजी इकट्ठी करिए, भजन रूपी, साधना रूपी, सेवा रूपी, सत्संग रूपी, एक एक सत्क्रिया, वो सब लिखित है। बड़े कहते हैं, एक एक ऐसे किसी को हाथ भी जोड़ दिया ना, प्रेम से हाथ भी जोड़ दिया, तो वो भी लिखित है। प्रेम से हाथ जोड़ना भी लिखित। आप उन अति अनुराग हेतु लो बोल निकट बैठा रहे। एक एक तुम्हारी सत्क्रिया, दुष्क्रिया भी लिखित है। लेकिन आप प्रभु के शरणागत हो ना, अनन्य भाव से, फिर वो दुष्क्रिया को जल्दी से नहीं लिखते हैं। ज्यादा ही तुमने कोई संत भक्तों की निंदा, उनका अपराध किया है, संत गुरु आचार्य भक्तों की, उससे तो काम खराब हो जाएगा। बाकी कोई और थोड़ी बहुत कमी हो गई है, उसको गिनती में बड़ी उदार है लाडली। राई के सम भजन को माने मेर समान,
अवगुण करें समुद्र सम, गनत न अपनो जा। सुनियत यह स्वभाव श्याम को, दीनन निपट निहारे। बिहार जी महाराज का स्वभाव, श्याम सुंदर का स्वभाव, लाडली लाल का स्वभाव ऐसा है, दीनन निपट निहारे। जो दीन है, अहंकार रहे जिनका जीवन है, जीवन में नम्रता, शीलता, दीनता, उनको निहारते हैं, उनको अपना बना लेते हैं। जहां अहंकार है वो दूर, अहंकारियों से दूर रहते हैं प्रभु। हरिदास निरपेक्ष महा, प्रभु बिन को काज संहारे। प्रभु निरपेक्ष हैं, उनको कुछ इच्छा नहीं है तुम्हारी, केवल तुमसे अनन्य भाव से संबंध चाहते हैं। तुम अनन्य भाव से उनके श्री चरणों में संबंध बनाओ। जैसे क्षुद्र देवता आशा रखते हैं कि तुम जितनी सेवा करोगे, जितना हमारे लिए करोगे, उतना ही हम तुमको सुख दे देंगे, बाद में संबंध खत्म। और कुछ कमी हो गई पूजा में या कर्मकांड में तो उल्टा फल। लेकिन श्री हरि, ये श्यामा श्याम बिहारी, ये नहीं, बढ़िया बढ़िया बन रहा है उसको बहुत गुना मान लेते हैं, थोड़े भी बढ़िया। वो बुरा बन गया कुछ, उसको गिनती में ही नहीं गिनते हैं। ऐसे दयालु, और वो कभी समाप्त में ही नहीं होता है। थोड़ा भी भजन कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और जो सकाम भाव से क्षुद्र देवों की उपासना, साधना, स्वर्गाधिक भोगों की लालसा, स्वर्ग के भोग मान लीजिए मिल भी गए बहुत उपाय से, तो क्षीणे पुण्य मृतलोकम बसंती, पुण्य क्षीण होने के बाद मृत्युलोक में वापस आना पड़ता है। लेकिन मेरो भक्त हो ही अपराधी, लेकिन ये क्रम से आगे बढ़ता ही चला जाता है। हरि भक्त किसी अपराध के कारण भजन रुक सकता है, भजन खत्म नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए तुमने काफी समय बहुत साधना भजन कर रहे हो, पर कोई अपराध बन गया संत गुरुओं का, बड़ों का, तो वहीं भजन विराम हो गया, भजन की प्रगति नहीं होगी, जन्मों के चक्कर पड़ सकते हैं। फिर कृपा होगी प्रायश्चित करके। इसलिए इस बात से बचना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो भजन ही नष्ट हो जाए। हाँ, ऐसे अपराधों से भजन नहीं होगा, अहंकार आ जाएगा, वृत्तियों में अलग तरीके का जीवन। लेकिन अब तक जो भजन हो चुका है वो सुरक्षित रहेगा, बाद में जब कृपा होगी। इसलिए अपराध से तो बचना ही चाहिए, कोई अपराध। और संत भक्त गुरुदेव, ये परमार्थिक अपराध, ये भागवतिक अपराध, इससे तो बिल्कुल बचना चाहिए, समझते रहना चाहिए, मन से भी ना सोचे कुछ ऐसा। श्री बिहारी दास निरपेक्ष महाप्रभु, बिन को काज संहारे। ये निरपेक्ष हैं, इनको अपेक्षा नहीं है हमसे, केवल हमारा कल्याण चाहते हैं, हमको सुख चाहते हैं, और हमसे कुछ नहीं चाहते, केवल हमसे शरणागति, अनन्य भाव से प्रीति, स्मरण, प्रभु प्रेम से, भाव से, स्मरण से ही, नाम जप से ही खुश हो जाते हैं। और
सेवा पूजा और साथ में है, अनंत कोट ब्रह्मांडों की रचना एक क्षण में कर दें, ऐसे प्रभु उनको हमसे क्या चाहिए? केवल और केवल हमसे प्रेम चाहिए, हमारी अनन्य निष्ठा चाहिए, बस। इसी से प्रभु हमसे यही आशा करते हैं, जाहे तुम सो है तासो तुम हित करो, सब सुख कारण। हमारे से कितना हित है, कितना प्रतिशत अनन्य प्रेम करता है प्रभु, उसी तरीके से उसको अपना लेते और वर्धित करते हैं प्रेम को। आचार्य चरण हम दासों को श्री स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज कह रहे हैं, जिनकी रति सत्संग में नहीं है और कईयों ने भेष भी धारण कर लिया, भक्त भेष या साधु भेष, तो उनके जीवन में बड़ी कमियां रह जाती हैं। नाम जप भी कर रहे हैं, नाम जप प्रगाढ़ता से नहीं हो सकता। एक कोई भी परमार्थिक साधन बन जाए कि तो सत्संग में बहुत ज्यादा रुचि है, एक एक शब्द पर ध्यान देते हैं, तो नाम जाप भी होगा और सबके प्रति समता, कहीं बुराई भलाई करने में रुचि नहीं रह जाएगी, समझ में आ जाएगा। या भजन में ही प्रगाढ़ रुचि हो जाए, सत्संग के बिना नहीं होती है, पर हो जाए तो फिर भजन के प्रताप से, नाम के प्रताप से फिर वो स्थिति अच्छी आ जाएगी। पर बिना सत्संग के भजन में रति होते देखा नहीं, अनन्य भाव नहीं हो, कहीं न कहीं कमियां रह जाती हैं। सत्संग भजन, महापुरुष लोग प्रसंग कहते हैं, किसी ने प्रश्न किया कि सत्संग बड़ा है कि भजन बड़ा है? बिन सत्संगन हरि कथा, ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद हो न दृढ़ अनुराग। विषय ये है, बिना सत्संग के हरि चर्चा, हरि कथा नहीं मिलेगी। और जब तक हरि की कथाओं में, हरि चर्चाओं में और नाना प्रकार के सिद्धांत गुरुओं से नहीं सुनेंगे, तो फिर मोह भंजन नहीं होगा। मोह भंजन का संसार में जो हमारी प्रगाढ़ आसक्ति है वो खंडित नहीं होगी। बिन सत्संगन हरिकथा ते बिन मोह न भाग, तो मोह का भंजन बराबर सत्संग सुनेंगे तब होता है। शरीर और शरीर से संबंधित कोई भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, तब मोह धीरे धीरे कम होगा। बहुत काल सुनो सत्संगा, तब होए मोह को भंगा। बहुत समय बराबर सत्संग सुनते रहे तब मोह भंजन होता है, एक दिन से दो दिन से नहीं। पुरानी पूंजी हो बात अलग है, पुरानी पूंजी एकत्रित है और ऐसी कृपा हो जाती, एक दिन के सत्संग में भी जीवन सफल हो सकता है। लेकिन महापुरुष लोग कहते हैं पूरे जीवन सत्संग सुनो और पूरे जीवन ही भजन की प्रगाढ़ता रखो, निरंतर भजन। ये नहीं कि 2 4 10 महीना 2 4 महीना, नहीं नहीं, अनंत जन्मों के रोग बसे हुए हैं, तभी कट पाएंगे ये। और जब सत्संग में भजन में मन लग जाता है ना, वो ऊबन नहीं होती है, वो आहार बन जाता है। जैसे प्रसाद पाने में कोई ऊबन होती है, एक एक कौर बड़े प्रेम से पाते हैं, रुचि से, ऐसे सत्संग में और भजन में फिर रुचि प्रकट हो जाती है, रति हो जाती है, जीवन का आहार बन जाता है। और कहीं अनुभूति हो जाए थोड़ी, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो तुम कुछ छुड़ाना चाहे तब नहीं भजन को और सत्संग को छोड़ सकते। लेकिन जब तक आप आगे अपनी तरफ से कर्राई करके मन लगे न लगे, आगे बढ़िए।
मुख मीठे हंसी हंसी मिले, मन मत्सर मर जाए। दूध पियाए बिस नहीं तजे, जौन सर्प की जाए। ऊपर से कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसलिए ऐसी वृत्तियों को त्यागना है। ऊपर से मीठी मीठी बात कर रहे हैं, हंस हंस के मिल रहे हैं, और मन में ईर्षा है, मत्सर है, मर जाए, वो मरे के बराबर है। ऐसी जिनकी वृत्ति है, मृतक तुल्य हैं वो। कैसे? दूध पियाए बिस नहीं तजे। ऐसे लोगों की सेवा भी की जाए ना, लेकिन वो ईर्षा में विष को त्यागते नहीं। क्यों? कुसंग से प्राप्त हुआ है, सत्संग की प्रगाढ़ता जीवन में रही नहीं है। कारण ये भजन रहा नहीं। दूध पियाए बिस नहीं तजे, फिर ऐसे को कैसा जन्म होता है आगे का? जौन सर्प की जान, उनको सर्प बनना पड़ता है। इसलिए संत महात्माओं के श्री चरणों में प्रीति, सत्संग, भजन, तभी बच पाओगे। नहीं तो ईर्षा द्वेष में रह के सर्प की योनि प्राप्त होगी, अधम योनियां प्राप्त होंगी, जीवन बिगड़ गया। ऊपर ऊपर साधु से भीतर भरी भंगार। ऊपर ऊपर से तो साधु से जैसे पूतना ने ऊपर का बड़ा सुंदर ब्रजवासिन का बहुत सुंदर भेष बनाया, जो ब्रजवासिन गोपी आई वो ही देख के मोहित हो गई, बड़ी सुंदर। ये तो पहली बार ही देखी है, उनको रोका ही नहीं लाला के पास जाने से। भाई ये तो बड़ी सुंदर है, इनके तो दर्शन करके लाला भी खुश हो जाएगा, ऐसा रूप बनाया। तन मन दुष्ट स्वभाव, तन में मन में दुष्टता। ऊपर से ऐसे भी बहुत जन होते हैं, ऊपर ऊपर साधु का भेष, वो अंदर महा ईर्षा भरी पड़ी है। उनसे प्रभु बचाएं। ऊपर ऊपर साधु से भीतर भरी भंगार। अपवित्रता भंगार, अपवित्र। आप नहीं जर जर भुजे, ये अपना ही बिगाड़ते हैं अधिक। क्योंकि दूसरे के बिगाड़ने की रुचि है तो भी परिणाम में आखिर अपना ही बिगड़ता है। और ऐसी वासनाएं, ऐसी भावनाएं अपने अंदर जलाती रहती हैं, अध्यात्म थोड़ा बने तो उसको नष्ट कर देती हैं। क्योंकि सत्संग में रति नहीं होने, साधु संतों में प्रीति नहीं होने देती ऐसी भावना, ऐसी जो कुसंग से प्रकट होती है, स्वार्थ से प्रकट होती है, रजोगुण से प्रकट होती है। आप नहीं जर जर बुझे, ज्यों जैसे अभांगार। वो आप ही आप जलते रहते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, अरे फिर जलते रहते हैं। जैसे अभा अंगार, जैसे अभा की अंगार न एक हवा लगी फिर खिल जाते हैं और फिर आकर बुझ जाते हैं। भेष बनायो भक्ति को, तन मन दुष्ट स्वभाव। केवल भक्ति का भेष भर है, चाहे ग्रस्त में कंठी तिलक लिए हैं या भेषधारी हैं, व्रत, लेकिन तन में मन में दुष्टता बढ़ी हुई है। ऐसे बहुत होते हैं। महाराज इस उपदेश को क्यों कर रहे हैं कि ऐसों से बच के रहना, कहीं तुम भेष पे ही लुट जाओ। इनका आवेश देखना, और वो रहने से, बहुत समय रहने से मालूम चलता है। केवल भेष पे ही नहीं,
और जो विज्ञ हैं वो थोड़े समय 4 बातों में ही जान लेते हैं, दर्शन मात्र से भी जान लेते हैं कि इनकी क्या रहनी, क्या स्वरूप है, क्या है। तो भेष बनायो भक्ति को, तन मन दुष्ट स्वभाव। ऐसों से बचना है। बिहारी दास सतभाव बिन स्वांगे लाभ न साव। सतभाव नहीं आया प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, संतों के प्रति, धाम के प्रति, नाम के प्रति नकलीपन है यदि, तो अपने भेष को ये लजाना ही है, अपने मार्ग को लज्जित करना ही है। सद्भाव आना चाहिए। जो सांचो सन्मुख भयो को। वस्तु किसको प्राप्त होती है? जो सांचे सन्मुख होते हैं, जिनके राग द्वेष नहीं है, मत्सर ईर्षा नहीं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, निरंतर भजन करते हैं और गुरुदेव में, धाम में, नाम में, इन सब में निष्ठा है, संतों में, सेवा में, संसार से उदासतापने में, इसमें सब में निष्ठा है। उनको प्रभु का प्रेम अथवा प्रभु प्राप्त होते हैं। बिहारी दास सद्भाव बिन स्वांगे लाभ न साव। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं, सद्भाव नहीं है तो बात नहीं बनेगी। इस भेष भाव को आवेश में लाइए, नकलीपन को छोड़ो, असली बनिए। जैसे हैं, भले हैं, बुरे हैं, प्यारे आपके ऐसे हैं, ये स्पष्ट रखिए। छल कपट मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान राम जी कहते हैं, मुझे छल छिद्र कपट नहीं सुहाता है, निर्मल मन जन सोई मोई पावा। जिनके मन निर्मल हैं वही मुझे प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए महापुरुषों के ये अनुभूत वचन, ये श्यामा श्याम की अद्भुत रसमयी वृंदावन धाम की उपासना, अखंड विहार की, नित्य विहार की उपासना, या को सिद्धांत वृंदावन वास, रसिकों का संग, रज का सेवन, ये जो इस जीवन में प्राप्त हुआ है, ये बड़ा दुर्लभ तत्व है। साधारण भक्ति मिलना भी बड़ा कठिन है, मनुष्य जन्म में बड़ा कठिन है। लेकिन भक्ति का सार प्रेम, और प्रेम का सार वृंदावनीय प्रेम, बिहारी बिहारिन का, ये जो प्राप्त, और ये सत्संग, ये सत्संग प्राप्त हुआ है ना, इस प्रेम का, रस का, वृंदावन धाम का, समझो ये वस्तु प्राप्त होना चाह रही है तुमको। बिहारी बिहारिन तुमको मिलना चाह रहे हैं। जिस तरह का, जिस मार्ग का सत्संग प्राप्त होता है किसी जीव को, उसमें रति हो जाती है, समझना चाहिए वो युगल, उन आचार्यों के द्वारा जो बंदित युगल, वो तुमको स्वीकार कर रहे हैं। सत्संग मिल गया तो समझ लेना चाहिए अब तुमको अपनी तरफ से प्रगाढ़ता से आगे बढ़ना है। जिस मार्ग का सत्संग प्राप्त हुआ है वो इष्ट तुम्हारी तरफ अब निगाह डाल चुके हैं, ये हमारी अंग संगनी सहचरी बनेगी। ये दृढ़ता, ये विश्वास रखते हुए और फिर आगे बढ़ते चले जाओ। निरंतर नाम जप, भजन, सत्संग, ये जीवन का आनंद है, अमृत है। प्राप्ति निश्चित होगी ऐसा विश्वास रखिए।
बिल्कुल 1% विश्वास। प्राप्ति में संशय नहीं, प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। अगर तुम्हारी ऐसी रहनी है वैसी, प्राप्ति में संशय नहीं, तन मन बचनन एक। तन में, मन में, वचनों में एक टेक है, अनन्य भाव है। कुंज विहारिन लाडली, यही हमारी टेक। तन में, मन में, वचनों में उन्हीं की सेवा, उन्हीं की पूजा, उन्हीं की झूठन, उन्हीं के दर्शन, उन्हीं का सेवन, उन्हीं का सत्संग बन गई बात, तो प्राप्ति में संशय नहीं है। बस विषय वासना उनको क्रमशः उनकी कृपा से भगाते जाओ, दूर करते जाओ। इष्ट के बल से सब दूर हो जाएगा। विषय वासना जार खेकर उपजय है हितनी को, मोह भरोसो स्वामी जी को। स्वामी जी के चरणों में अनन्य भरोसा होगा, लाड़ी लाल के चरणों में अनन्य भरोसा होगा। ये विषय वासना सब किनारा कर जाएंगे, इनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। निरंतर भजन, सत्संग, सेवा। श्री हरदास, श्री हरदास।